मेरी विजय का कारण मीडिया है और आज भी मैं आप लोगों का ऋणी हूं कि आप लोग मेरे छोटे से अल्प बुलावे में यहाँ उपस्थित हुए। डूंगरपुर मेरा कार्यकाल खत्म हो गया और मैंने डूंगरपुर को जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता था, आज मुझे ये कहते हुए भी गर्व है कि स्मार्ट सिटी नहीं बनी, लेकिन डूंगरपुर देश के लिए स्मार्ट सिटी के रूप में निखर कर आई है। जो पकड़ थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर और जनता पर, ऐसे नेता तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर गिने चुने ही होंगे। अब स्थितियां थोड़ी हमारी फेवरेबल बनी है। 200 सीटों में से मेरी डिमांड पहले भी थी और आज भी है। कहीं से मुझे टिकट मिला, दुनिया की कोई ताकत मुझे चुनाव नहीं हरा सकती। दावेदार है तो भी छुपाना क्या है इस चीज में, जो भी है सामने नहीं। ये किसने कहा मैं दावेदार नहीं हूँ? मैंने अगर टिकट मिले तो लड़ूंगा 100% और आपके सामने जीत के आपको दिखाऊंगा कि हाँ मैं जीत गया, देख लो। सभी से निवेदन किया, अनुरोध किया है कि स्वच्छ भारत मिशन पर जो छोटी छोटी चीजें आम जनता को जिसके लिए जागृत करना है, मीडिया के माध्यम से हम सब मिलकर जागृत करें तो हमारा शहर जितना स्वच्छ है उससे भी ज़्यादा स्वच्छ बन सकता है। पर्यटक की दृष्टि से आज देश और दुनिया में उदयपुर का नाम है, लेकिन पर्यटक को बढ़ाने की और भी आवश्यकता है, जिसमें हमें छोटी छोटी सावधानियां रखनी है। जहां तक सवाल है पर्यटक स्वच्छता को देखकर आकर्षित होता है और हमारे जितने भी पर्यटक स्थल है उनको और खूबसूरत बनाने की आवश्यकता है। इन सब बातों को लेकर मैंने छोटी छोटी नुस्खे बताए, तरीके बताए। शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में उदयपुर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर बनेगा, क्योंकि ये स्वच्छता की ओर है और स्मार्ट सिटी शहर स्वच्छ न हो ऐसा हो नहीं सकता। और इसमें किस तरह से आप लोगों की हमें सेवाएं या आप लोगों का सहयोग चाहिए, वो मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी लंबे स्तर से डिस्कस किया है। अब अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है तो आप। भाई साहब, चुनाव नज़दीक है और चुनाव को लेकर क्या दावेदारी इस बार रख रहे हैं और इसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि उदयपुर के लिए आपके पास क्या विज़न है ये दिखाने के लिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे विजन को देश और दुनिया में, राजस्थान ही नहीं पूरा देश मेरे विजन को बहुत अच्छी तरह से जानता है। मेरे को अभी आज कोई किसी भी प्रकार की अगर मैं दावेदारी रखूं तो वो उचित नहीं है। हमारे दावेदारी का जहाँ तक सवाल है, शीर्ष नेतृत्व को ये निर्णय करना है कि वो टिकट देगा तो निश्चित रूप से हम आप लोगों के बीच में आकर चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मैटर नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो केवल होली मिलन समारोह और आप लोगों से मिलने का विशेष कारण था जो हमने की। मुलाकात मीडिया से होती रहेगी? निरंतर मीडिया से मुलाकात में प्रयास करूंगा, निरंतर आप लोगों से, आपके सहयोग से। और आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि स्वच्छ भारत मिशन में आप लोगों के पास कोई नया विजन है, आप निश्चित रूप से मुझे बताएं, क्योंकि मैं देश और दुनिया में घूमता हूं, तो आपके विजन को भी मैं जनता में शेयर करने का प्रयास करूँगा। भाई साहब, यहाँ से टिकट मिला तो लेंगे और करेंगे, फाइट करेंगे? देखिए, टिकट कहीं से भी मिले मुझे, मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा चुनाव लड़ने का शौक भी है और मुझे चुनाव लड़ना भी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यदि वो आपको टिकट देना चाहे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मैं आज सम्मान की दृष्टि से देखा जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी पूरे देश की स्वच्छ भारत मिशन की जिम्मेदारी ग्रामीण स्तर की दे रखी है। मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो मैं उस भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। ठीक है। और नहीं देगी तो पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मेरा जो विश्वास है वो अटूट है। और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जी मेरी कार्य प्रणाली को और मेरे कार्य करने के तौर तरीके को पूरे देश के सामने मेरे कामों की तारीफ कर चुके हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि मुझे 100% कहीं न कहीं से विश्वास है कि टिकट तो देंगे ही, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी आपने ये कहा, इसके बाद आप कमर कस चुके हैं इसके लिए कि भाई आपको आगे फाइट करनी है और
नहीं, कमर तो मैं देखिए, कमर तो हमने जब पार्टी ज्वाइन की थी तब से ही कस रखी है। उदयपुर की बात की नहीं, जाएगी। उदयपुर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। उदयपुर के अंदर और भी हमारे दावेदार हैं, अगर पार्टी उनको उचित समझेगी तो उनको दे। भाई साहब आपकी पहली पसंद क्या है? टिकट मिलता है कहाँ से मिलना चाहिए? देखिए, मेरी पूरी पसंद है राजस्थान। मेरा राजस्थान के अंदर टिकट तो एक मैं अगर कहीं से भी लड़ूंगा चुनाव, तो मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं केवल विधायक तक सीमित रहने वालों में से नहीं। गुप्ता जी, एक बात बताइए, आप अचानक आपका नाम आता है, आप उदयपुर में भी आपका रेजिडेंस है, लेकिन अचानक आते ही के गुप्ता उदयपुर की राजनीति में टॉप पे कैसे नाम आने चलना लगा? ये तो सब कुछ आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने देखा कि उदयपुर के अंदर ये के गुप्ता होना चाहिए। मैंने मीडिया से कहा भी यार मेरा नाम क्यों लिखा है? जो पुराने जितने इतने नेता हैं, नहीं हम आपको लाइक करते हैं इसलिए आपका नाम लिखा है। अब मैं किसी को मना तो नहीं कर सकता ना, और मना करूंगा तब भी वो मानेंगे नहीं, क्योंकि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरा निर्णय ये है कि पार्टी निर्णय करेगी। भाई साहब उदयपुर से अगर टिकट मिलता है तो क्या प्रमुखता रहेगी, ये बता दो आप। देखिए, उदयपुर से टिकट लड़ूंगा तो जब टिकट मिलेगा उस समय मैं आपको 15 दिन पहले सब कुछ लिखित में दूंगा कि मैं क्या करूंगा। कहीं से भी टिकट मिले मुझे, ये नहीं है कि मेरे विजन में ताकत नहीं है, मेरे पास बहुत बड़े बड़े अच्छे विजन हैं, और जब भी टिकट मिलेगा तो अपन सब मिलकर और अच्छी प्लानिंग से स्वच्छता पे आपने इतना काम किया, एम्बेसडर का, आपको लगता है स्वच्छता से स्वच्छ राजनीति आ पाएगी? मैं आपको एक बात बता सकता हूँ पूरे मीडिया के सामने विश्वास के साथ, देश के अंदर स्वच्छता से देश को बदला जा सकता है, और देश के अंदर ये स्वच्छता इतना प्रिय सब्जेक्ट है कि जहाँ स्वच्छता लागू होगी, जहाँ स्वच्छता पे काम होगा, कोई भी पार्टी करे उस पार्टी को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। स्वच्छता में आज़ादी से भी बड़ी, आज़ादी की जो लड़ाई थी, मैं ये मानता हूँ कि स्वच्छता की लड़ाई आज़ादी से ही बड़ी लड़ाई।